श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय शिव कथा कहती है। भगवान शंकर का थोड़ा बेस कम करो, इनको थोड़ा सा कम करो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। भूलवश भी प्रेशर बड़ा, भूलवश भी अगर हम शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को भी उठाकर अगर समर्पित कर रहे हैं तो उसका भी फल हमको प्राप्त हो। भूलवश एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा है, मेरा नाम श्वेता गौड़ है। मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो, खड़े रहिए, एक बार हाथ हिला दो खड़े होकर। बच्चे आए साथ में। मेरा नाम श्वेता गौड़ है। मैं सोंगरा अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं आपको लगा कर भेजती हूँ, जिसमें ये रिपोर्ट लगाई है। आप टीवी चैनल के माध्यम से इन रिपोर्टों को देख सकते हैं। सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई है, जिसमें डॉक्टरों ने कह दिया था इनको औलाद संतान का सुख नहीं होगा, संतान प्राप्त नहीं होगी। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूँ, संतान का सुख नहीं है। 10 साल में सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं है। तब किसी के कहने पर मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनना चालू करी और पूरे टीवी के सामने आसन बिछाकर
3 घंटे तक आपकी पूरी कथा सुनी और बाबा से टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन किया, बाबा मेरी गोदी जरूर भरना, डॉक्टर के हिसाब से मुझे संतान नहीं हो सकती, आप कृपा करें। आपने कथा में आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो प्रयोग करा और प्रयोग करने के ठीक 3 महीने का आप बोलते हो, पर समय तो निकल गया था, पर 4 से 5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। पर मैं आपको क्या बताऊं गुरुदेव, बच्चा लाए हो साथ में, लिया लिया लिया। बाकी सब बैठे रहो, कोई भी खड़ा नहीं। डॉक्टर ने 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा आप ना रखिए, क्योंकि इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये बच्चा जन्म लेने के ठीक 4-5 दिन में मर जाएगा, इस बच्चे को मत रखिए, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं। हमने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर भी यही बोला गया, उसकी भी रिपोर्ट मैंने फाइल में लगाई है जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये डॉक्टर कहे। तब हम बाबा के मंदिर जाना चालू कर दिए। हमें पूरे मोहल्ले के लोग कहते रहे कि गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए या शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर आपकी कथा में सुना था कि शंकर को गर्भवती नारी भी जल चढ़ा सकती है और उसका आचमन कर सकती है। मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, ऐसा बोला गया था। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस पानी को पीना चालू करा, एक बेलपत्र को खाना चालू करा और सीहोर भेजा, वहाँ से रुद्राक्ष बुलवाया, उसका जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू करा। तब बाबा की कृपा से वापिस मेरे गर्भ में जो बच्चा था, जन्म लेने के बाद उस बच्चे का फिर जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरा बच्चा स्वस्थ है, उसकी रीढ़ की भी हड्डी है और बाबा ने कृपा करी है। मैं उसको लेकर सोंगरा अलीगढ़ से मैं इस बच्चे को लेकर आई हूँ, केवल आपके भरोसे। आज मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिएगा, जो 11 मई 2023 को हुआ है। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियाँ दी है। एक भजन की लाइन शुरू की। अरे लुटा दिया मैनपुरी वालों आता है क्या? आप लोगों को गाना आता? एक लाइन प्रेम से, म्यूजिक नहीं बजेगा। अरे लुटा दिया काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया, अरे लुटा दिया कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। भरोसा किया है, विश्वास दृढ़ता हमारे भीतर की हो तो ये निश्चित है वो देता है, वो देने में कमी नहीं रखता। बच्चे को डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा इसका, पर 18 साल के बाद होगा। मेरी उम्र 13 साल की है गुरुदेव,
डॉक्टर के हिसाब से मेरे पर्दे कभी ठीक नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा तब होंगे। मैंने भी जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाता, वही पानी शंकर जी के सामने पी लेता और बाबा के गले लग कर आ जाता। मेरे कान के पर्दे डॉक्टर ने कहा पूरे अच्छे हो गए, उसका छेद समाप्त हो गया और मैंने सुनना चालू कर दिया। नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कि अगर हम निकल गए, भूलवश भी निकल गए, तो भी हमारे कार्य की सिद्धता होगी। देखिए, देवराज के प्राण चले गए, देवराज के प्राण छूट गए। अब जब प्राण छूटे तो जब मरने की सूतक लगती है, जन्म की सावड़ लगती है, तो फिर चढ़ाए हुए लोटे का पुण्य भी तो खाते में लगता होगा। 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी के खाते में वो पुण्य भी तो जाता होगा। वो पुण्य कहां जाता? ये पुण्य हमारे खाते, ये हमारी भक्ति। अब तो करो शिव की आराधना, आप करो देवाधिदेव महादेव की आराधना, फल मिलेगा। इस कथा का नाम है तपस्व महापुराण की कथा। तप का बल बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम उस एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, पर पति को कभी अधर्म करने से रोकती नहीं थी। एक पति को धर्म पत्नी बल प्रदान कर। पति अगर कर्जे में डूबा है और उसके मन में आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, पति अगर दुख में है, पति कहता है कि मैं ये कर लूंगा, धर्म पत्नी होगी तो बल दे देगी। धर्म पत्नी होगी तो कह देगी कोई मरने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा, भोलेनाथ जी बैठा है, सब करेगा। धर्म पत्नी में और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी और पत्नी जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण की कथा तक 7 दिन में से 1 दिन लेकर आ ही जाती है और धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा दे। धर्म पत्नी अपने पति को मंदिर तक पहुंचा देती है। कमाकर कौन ला रहा है? पति। दुकान पर कौन बैठ रहा है? पति। नौकरी कौन कर रहा है? पति। व्यापार कौन कर रहा है? पति। जॉब कौन कर रहा है? पति। पत्नी घर के अंदर है, पति नौकरी कर। कि पति के हाथ में 1 लोटा जल भर कर दे और कहे शंकर जी के मंदिर तक जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो तुम झूठ बोलते हो, तुम कमा कर लाते हो, तुम्हारी कमाई का भोग, तुम जो कमा कर लाते हो, तुम जैसे कमा कर लाते हो, उस कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, तुम्हारे माता पिता भी भोगेंगे, तुम्हारी बहन भी भोगेगी, तुम्हारा भाई भी भोगेगा, तुम्हारा परिवार भी भोगेगा। तुमने जो कमाया उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगता है। पर किस तरह से कमाया, कितना झूठ बोलकर, कितना प्रपंच कर कर, कितना गलत कर कर, किस तरह से कमाया, उसका भोग ना पत्नी भोगेगी, ना बच्चे भोगेंगे, ना परिवार भोगेगा। उसका भोग तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी का फर्ज है 1 लोटा जल देकर शंकर के मंदिर में भेजे, क्योंकि वो अगर
थोड़ा झूठ बोल भी लेता है, मेरे महादेव को जल चढ़ाने से उसके पाप समाप्त हो जाए और वो जब जाए तो उसको भी सुख का अनुभव हो। ये धर्मपत्नी का लक्ष्य। 7 दिन में 1 दिन अपने पति को कहे कथा चल रही है चलो, अरे इतनी जनता आ रही है, दुकान व्यापार व्यवसाय सब देखना पड़ेगा, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, चलो। एक बार हमने यही कथा इंदौर में बाज दी और इंदौर में हमने कहा कि अपने पति को अगर यहाँ कथा सुनने नहीं आता तो अपने पति को घर पे कथा सुना, जितनी देर तुम यहाँ सुन के जाओ उतनी देर अपने बेरू को सुना घर जाके। अब एक नई नवेली बहू थी, शादी के केवल 8 महीने हुए थे और वो भी कथा में आके बैठ गई थी और उसने कथा सुन ली और वो भी घर पर जाकर कथा सुनाने लगी। चौथे दिन की कथा थी और उसका पति कथा में आ गया, उसने लेटर लिखा और कथा में उसका पति आया, उसने कहा मेरा पति आज कथा में आया है, जिंदगी भर नहीं आया, वो उस प्रणाम करना चाहता है, वो कह रहा है मुझे बेलपत्री चाहिए, कथा सुनकर वो प्रसन्न है। हमने कहा भेजो उसको, बुलाया, हमने उससे पूछा पति से, तो 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कथा में कैसे आया? उस पति के बाद तब वो सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लाए, शिव जी का नाम लेकर सुंदर आनंद से, तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार उतार कर लाल धागे में शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन कर कर दोनों पति पत्नी सामने हो और पत्नी अपने कमर पर उस सफेद आंकड़े की जड़ को बांधे, बाबा से प्रार्थना रोज जल चढ़ाते समय करे, बाबा मेरी झोली खाली है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं है, बाबा आप कृपा करना, लगे रहो, फाइल अगर मोटी है छुपाने में समय लगेगा, अगर दुख बड़ा है काटने में समय लगेगा, 1-2 महीने जाने से काम नहीं चलेगा, जाते रहो उसकी चौखट पर, वो झोली जरूर भरेगा, निश्चित है। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की, तुमरुका जी का तुमरुकेश्वर नाम, तुमरुका नाम कलम वर्णन करेंगे, जिसकी किडनी लीवर में अगर तकलीफ हो जाती है या कैंसर जैसा रोग भी डॉक्टर बता देते हैं, या नारी के गर्भ अवस्था में गांठ पड़ जाती है बच्चेदानी में भी, तो उसमें तुमरुका जी के नाम का मात्र आप प्रयोग करेंगे और बाबा की कृपा से 3-4 महीने में आप वापिस अल्ट्रासाउंड कराओ, जांच कराओ, बाबा उसको ठीक कर ही रहेगा। तो ये शिव तत्व शंकर भगवान की औषधि।